श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। पोष पुत्रदा एकादशी। मित्रों, भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी शीघ्र ही पूरी करते हैं। एकादशी व्रत के पारण से पहले व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत योग्य संतान की प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान पर कोई कष्ट संकट नहीं आता। यह व्रत संतान को संकटों से बचाने वाला व्रत माना जाता है। निसंतान महिलाएं और नवविवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए पोष माह पुत्रदा एकादशी व्रत रखती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपति इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत करें तो अवश्य ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और सारे पापों का नाश होता है तथा मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों का वरदान मिलता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, पोष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। राजा सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो वह घर कैसा। उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पिछले जन्म के कर्म से ही इस जन्म में मनुष्य को पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर यही सब विचार करता हुआ वन की ओर चल दिया। वन की ओर पहुंचकर पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहा है। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा फिर से सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। राजा सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको सुख प्राप्त नहीं हुआ। वन में घूमते घूमते राजा को बहुत जोर की प्यास लगी। प्यास के मारे राजा अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। वहां से थोड़ी दूर पर एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं
और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करके भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यह सुनी आपने पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। हमारे द्वारा की गई कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।